गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट थे और इसीलिए गांधी जी ने अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान वहाँ की राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यदि हम लोग गांधी जी के इस निर्णय के बारे में बात करें तो इसके कई उत्तरदायी कारण हमको दिखाई देते हैं। इन कारणों का इस अध्याय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के कारण भारतीयों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ के लोग भारतीयों को विभिन्न प्रकार से अपमानित करते थे। भारतीयों को जंगली और असभ्य समझा जाता था। उन्हें वहाँ किसी प्रकार के सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। श्वेत राजनीतिज्ञ भारतीयों से नाराज रहते थे और वे भारतीयों को वहाँ से निकालना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति एक गुलाम की तरह थी, जिसे मालिक के उचित और अनुचित दोनों ही तरह के आदेशों का पालन करना पड़ता था। उसी प्रकार भारतीयों को भी श्वेत लोगों के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को श्वेत लोगों के साथ बैठकर यात्रा करने तक का अधिकार नहीं था। वे वहाँ नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए गांधी जी के मन में भारतीयों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई और उन्होंने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ की राजनीति में प्रवेश लिया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों की स्थिति दयनीय तो थी ही, साथ ही गांधी जी भी इस तरह के दुर्व्यवहार से नहीं बच सके। डरबन से एक सप्ताह के बाद जब गांधी जी ने प्रिटोरिया जाने के लिए रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा आरंभ की, तब उन्हें मैरिन्सबर्ग में डिब्बा परिवर्तन करने का आदेश मिला, जिसका पालन न करने के अभाव में उन्हें सामान सहित नीचे उतार दिया गया। यह घटना उनके लिए एक असहनीय बोझ बन गई, लेकिन इस बोझ को सहने के लिए अब उन्हें तैयार होना था। वे इस आधार पर यहाँ से भागकर जाने के लिए तैयार नहीं थे। सारी रात ठंड में अंधेरे विश्राम गृह में गांधी जी बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया जाने के लिए घोड़े की सिक्रम और अन्य साधनों का प्रयोग करने लगे और तब उन्हें यह जानकर और भी अधिक दुख हुआ कि सिक्रम में भी उन्हें गोरे मुसाफिरों ने अंदर बैठने की सुविधा नहीं दी। प्रतिरोध करने पर उनके साथ कोचवान ने शक्ति का प्रयोग किया। गांधी जी ने मार खाना स्वीकार किया, परंतु बैठे ही रहे और वहाँ से वे हटे नहीं। इसके अलावा गांधी जी को जगह जगह पर उनके द्वारा अपमानित होना पड़ा। जब वे डरबन के न्यायालय में पहली बार गए तो यूरोपीय मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी जी ने इस आदेश का पालन नहीं किया और इस पर उन्हें अदालत से बाहर जाना पड़ा। इस अपमान से क्षुब्ध होकर जब उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों का सहारा लिया, तब उन्हें यह जानकर और भी अधिक कष्ट हुआ कि सभी समाचार पत्र यूरोपीय वर्ग की झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सजग हैं। रंगभेद की नीति में इसके लिए कोई स्थान नहीं था। पत्रों ने उन्हें अनवेलकम गेस्ट कहकर संबोधित किया। अपमान की स्थिति से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दयनीय स्थिति का पता लगा। डरबन प्रिटोरिया की 5 दिन की बेहद कष्टदायक यात्रा के बाद उन्हें भारतीयों के साथ किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों का आभास हुआ, जिससे गांधी जी का दिल अफ्रीका के शासक वर्ग के प्रति विद्रोही हो गया और उन्होंने तर्क से, अनुरोध से, अनुनय विनय से शासक जाति को न्याय, बुद्धि और सोई दृढ़ मानवता को जगाने का प्रयास किया और इसी क्रम में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में भी प्रवेश किया। इसके अलावा गांधी जी के नेतृत्व के गुण और दायित्व भी इसके लिए उत्तरदायी रहे। दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों के अत्याचारों से परेशान भारतीयों ने जब ये देखा कि गांधी जी उनको संगठित करने, नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व शक्ति के साथ उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो सभी ने उनके प्रति उत्साह दिखाया। गांधी जी ने भी अफ्रीका की प्रचलित व्यवस्था को बदलने का निश्चय किया
उन्होंने जगह जगह भारतीयों की सभा बुलाई और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए इस स्थिति के विरुद्ध विद्रोह करने का मार्ग सुझाया। यह विद्रोह एक तरह का अहिंसक प्रतिरोध था। गांधी जी को सबसे पहले ट्रांसवाल की सभा में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। इस सभा में भारतीयों ने गांधी जी का साथ देने का वायदा किया और उन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मना लिया। इस प्रकार नेता चुने जाने के बाद गांधी जी के दायित्व में और वृद्धि हो गई। फलस्वरूप उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए अफ्रीका की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया। व्यावसायिक सफलता भी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी राजनीति में प्रवेश के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए गांधी जी ने निरंतर परिश्रम किया। फलस्वरूप उन्होंने अफ्रीका में अपने आप को एक योग्य और कर्मठ वकील के रूप में स्थापित किया। गांधी जी ने रात दिन एक करके बही खातों का अध्ययन किया और उनको कानूनी दृष्टि से पढ़ा और समझा। दीवानी फाइलों को तैयार किया, मुकदमों की तैयारियां की। इस प्रक्रिया में उन्होंने मुकदमे में होने दोनों पक्षों को होने वाली हानि और लाभ को भी देखा और उसे देखकर उन्होंने दोनों को आपस में समझाया कि वे पंच फैसले से मुकदमे को निपटा लें। बड़ी कठिनाई के बाद गांधी जी दोनों पक्षों को पंच फैसले के लिए मनाने में सफल हुए। इस सफलता पर गांधी जी ने अपनी पुस्तक सत्य के प्रयोग में लिखा है कि दोनों पक्षों को इस तरह के निर्णय से अत्यंत खुशी प्राप्त हुई, साथ ही दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। मेरे संतोष की सीमा न रही। मैंने सच्ची वकालत करना सीख लिया। मुझे जान पड़ा कि वकील का कर्तव्य फरीकैन के बीच खुदी हुई खाई को भरना है। इस शिक्षा ने मेरे में ऐसी जड़ जमाई कि मेरी 20 साल वकालत का अधिक समय अपने दफ्तर में बैठे सैकड़ों मुकदमों में सुलह कराने में ही बीता। इसमें मैंने कुछ खोया नहीं, पैसे के घाटे में रहा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा तो गंवाई नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी व्यावसायिक सफलता को प्राप्त होते हुए देखा तो उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया और वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। भारतीयों के लिए मताधिकार संबंधी विधेयक भी गांधी जी की राजनीति में प्रवेश का प्रेरणा स्रोत रहा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रुकने के लिए विवश होना पड़ा अनेक कारणों की वजह से, और इसी क्रम में एक घटना घटी कि जब गांधी जी स्वदेश लौट रहे थे तो नेटाल मरकरी नामक अखबार के शीर्षक इंडियन फ्रेंचाइज में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से न जाने के लिए विवश कर दिया। इस समाचार पत्र से यह ज्ञात हुआ कि नेटाल की विधानसभा में भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है। इसके द्वारा भारतीय व्यापारियों और सामान्य नागरिकों के सभी अधिकार समाप्त होने वाले थे और गांधी जी ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। गांधी जी भारतीयों के प्रवक्ता हो गए। उन्होंने आंदोलनों को गति और दिशा देने का कार्य आरंभ किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए गांधी जी को भारतीय मताधिकार संबंधी विधेयक ने भी बाध्य किया। युवा उत्साह और सजीव विवेक भी गांधी जी की राजनीति में रुचि का एक अन्य प्रमुख कारण रहा। जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे वह गांधी जी की युवा अवस्था थी, इसीलिए उनके मन में उत्साह था। इसके अलावा गांधी जी विवेकशील भी थे, अतः युवकोचित उत्साह और जीवंत विवेक के फलस्वरूप आपने राजनीतिक आंदोलन की रणनीति को 3 भागों में बांटा। जैसे नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका के भिन्न भिन्न जातियों के प्रवासी भारतीयों के बीच एकता की भावना पैदा करना। दूसरा, विधेयक से होने वाले प्रभाव और परिणाम से भारतीयों का परिचय कराना। और तीसरा, भारत और इंग्लैंड की सरकारों और जनमत को इस आंदोलन के पक्ष में करने के लिए व्यापक प्रचार करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी के युवकोचित उत्साह, स्वाभिमानी स्वभाव और विवेक की गरिमा ने जहां उनको जीवंत बनाया, वहां दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और रंगभेद की नीति ने उन्हें अन्याय का तिरस्कार करने के लिए एक अहिंसक योद्धा के रूप में उतरने के लिए स्थितियां भी प्रदान की।